यदि आप एक एईपीएस का संचालन करते हैं या फिर कोई ऐसी सर्विस यूज करते हैं जहां पर आधार कार्ड के माध्यम से आपको कस्टमर का वेरिफिकेशन करना पड़ता है, चाहे वो एईपीएस हो, चाहे वो पैन कार्ड सर्विस हो, चाहे अगर हम आगे बात करें कि आप किसी प्रकार के फॉर्म भरते हो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सर्विस के लिए अगर आप फिंगरप्रिंट डिवाइस का यूज़ करते हैं तो आपको ये अपडेट पता लग ही गया होगा कि 30 जून 2024 से पुरानी जितनी भी डिवाइस हैं जिनको नॉर्मली कंपनी L0 बोल रहा है, वो मंत्रा हो सकती है, मार्फो हो सकती है, स्टारटेक हो सकती है, ये सारी डिवाइसेस बंद होंगी। वो डिवाइसेस भी जिनका नाम मैंने नहीं ले पाया हूँ, ये सारी डिवाइस 30 जून 2024 को बंद हो जाएंगी और ये यूआईडी की तरफ से किया जा रहा है, किसी भी एईपीएस कंपनी की तरफ से नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हमारी पुरानी डिवाइस का क्या होगा, तो वही होगा जो आपके पुराने मोबाइल का होता है। जब आप कई बार देखते हैं कि आपका मोबाइल खराब नहीं है लेकिन सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं हो पाने के कारण कंपनी का जो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो उसके बाद आप अपना नया मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, पुराना आपका रखा रह जाता है या कई बार रिप्लेस हो जाता है, लेकिन यहाँ डिवाइस के साथ वो संभावना नहीं है। इसी सब सीरीज को देखते हुए हमने एक अलग डिवाइस के बारे में 2 वीडियो बनाए थे, जो कि थी मंत्रा की आइरिस डिवाइस, और किन लोगों को परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका मैंने एक वीडियो बनाया था। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई लिंक पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको देखने मिल जाएगा। दोबारा मैं वही बात रिपीट नहीं करना चाह रहा इस वीडियो को, इसलिए मैं आपको बोल रहा पुराना वीडियो देख सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो और एक बनाना था, कुछ एक नया अपडेट आया था, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर भाइयों ने डिवाइस जब परचेस किया या करना चाह रहे हैं तो वो देखते हैं कि बोलते हैं कि सर हमारी कंपनी में तो इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। कुछ रिटेलर ऐसे हैं जो कि एक ही कंपनी यूज़ कर रहे हैं लेकिन एक रिटेलर को ऑप्शन आ रहा है, एक रिटेलर को ऑप्शन नहीं आ रहा है, या उसमें वो डिवाइस सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो उसका क्या कारण है और क्या एक्चुअली इस डिवाइस का बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आइरिस जो डिवाइस है ये फिंगर की जगह आंखों की रेटिना को स्कैन करके आधार को ऑथेंटिकेट करती है और इसके माध्यम से आप आधार का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। प्लस पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि जो अभी 2FA में हर बार हर कैश विड्रॉल पर एजेंट का और कस्टमर दोनों का फिंगर लगता है, तो यहाँ पर आपको इनसे छूट मिल जाएगी और आपको केवल और केवल हर बार कस्टमर का ही आंखें स्कैन करनी पड़ेंगी, बार बार रिटेलर की आंख स्कैन नहीं करना पड़ेगा, उसका ऑथेंटिकेशन नहीं करना पड़ेगा। ये प्लस पॉइंट इस डिवाइस का है। अब लेकिन यहाँ पर लेने के पहले एक बार ये चीज़ देख लें कि अगर आप जानते हैं कि अगर आप एईपीएस चला रहे हैं तो आपकी जो कंपनी है, आपकी जो आईडी है, वो पावर बाय कोई ना कोई बैंक से होती है। या तो वो यस बैंक से चलती है, या आईसीआई बैंक से चलती है, या कोटक महिंद्रा से चलती है, या एनएसडीएल से चलती है। तो अभी हाल फिलहाल जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब तक का अपडेट केवल यही है कि इस डिवाइस को केवल यस बैंक ने ही लाइव किया है, अदर बैंकों ने लाइव नहीं किया है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो जो कंपनियां यस बैंक के माध्यम से एईपीएस सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनमें ये डिवाइस सपोर्ट कर जाएगी, और जिन कंपनियों में ये यस बैंक से सर्विसेज नहीं है वहां पर ये सपोर्ट नहीं करेंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हो सकता है आप रॉयनेट कंपनी के रिटेलर हो या ना हो, लेकिन आप जानते होंगे कि रॉयनेट कंपनी में जब आप एईपीएस विड्रॉल करते हो तो आपको वहां पर 2 से लेकर 3 बैंक तक का चुनाव करने के लिए मिलता है कि आपको पैसा किस से निकालना है, यस बैंक से निकालना है, आईसीआईसी से निकालना है, एनएसडीएल से निकालना है। तो यदि आप जब यस बैंक से सिलेक्शन करोगे तो आपको आइरिस डिवाइस का ऑप्शन आएगा, बाकी 2 में आपको ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि वो 2 बैंक इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो लोग स्पाइस मनी के साथ काम करते हैं तो आप देखिएगा जब भी आप विड्रॉल करते हैं स्पाइस मनी से, अभी फिंगरप्रिंट के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, तो वहां पर जब उसका स्क्रीनशॉट आता है या कहना चाहिए स्क्रीन आती है सक्सेसफुल की, तो नीचे पावर बाय लिखा रहता है। अब यदि मान लीजिए पावर बाय यस बैंक लिख के आ रहा है तो ये डिवाइस सपोर्ट वहां पर कर जाएगी, और यदि आपकी रिटेलर आईडी वहां पर पावर बाय एनएसडीएल लिख के आ रहा है तो वहां पर ये डिवाइस सपोर्ट नहीं करेगी। तो स्पाइस मनी के रिटेलर खासतौर से विशेष रूप से ध्यान दें कि यदि आपकी आईडी पावर बाय यस बैंक है तो चलेगा, एनएसडीएल है तो नहीं चलेगा, क्योंकि स्पाइस मनी में ही ऐसा होता है कि कुछ रिटेलर की आईडी यस बैंक के माध्यम से चलती है और कुछ की आईडी जो है वो एनएसडीएल पेमेंट बैंक के माध्यम से चलती हैं। अब मान लीजिए खुदा न खास्ता आपने डिवाइस ले ली और आपकी आईडी पावर बाय एनएसडीएल निकलती है, स्पाइस मनी के संदर्भ में मैं बता रहा हूं, तो आपको मात्र इतना ही करना है कि आप कंपनी के कस्टमर केयर में या अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके अपनी जो आईडी है उसको
स्विफ्ट करा लेंगे, चेंज करवा लेंगे NSDL से लेके यस बैंक में। इसको जनरली हम लोग अपनी बैंकिंग भाषा में एग्रीगेटर चेंज करना बोलते हैं। तो अभी आपका जो एग्रीगेटर NSDL है वो यस बैंक हो जाएगा, तो आपकी डिवाइस वहां पर काम करने लगेगी। आशा करते हैं कि NSDL जो रिटेलर हैं वो समझेंगे इस प्रॉब्लम को कि उनके में ये डिवाइस काम नहीं करेगी, ICI में ये काम नहीं करेगी, तो वो या तो ऐसी कोई आईडी यूज कर सकते हैं जो कि यस बैंक सपोर्टेड हो, या फिर वेट कर सकते हैं कि जब तक उनके कंपनियां या उनका जो NSDL बैंक है, ICI बैंक है, वो आइरिस डिवाइस को लाइव नहीं कर देता, तब तक उनको वेट करना पड़ेगा। तो टेक्निकली जो इशू आ रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि खरीदने के बाद ये चल नहीं रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उसका केवल और केवल मेजर इशू यही है। और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिवाइस यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सभी डिवाइस की अमेजन की लिंक दी हुई है, आप वहां से इनको परचेस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।